यारा वे, यारा वे। मैंने तुम्हें रोका, तुम नहीं रुके। एमन के कहने पर रुक गए। बाप की मोहब्बत पर बीवी की मोहब्बत गालिब आ गई ना। ईमन बहुत इंटेलिजेंट है बाबा। वो जानती है उसके शौहर की कमजोरी क्या है। उसे पता है रायम अली नवाज अपने बाबा के बगैर रह नहीं सकता। खूब इमोशनल ब्लैकमेल किया उसने मुझे। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ मैं उसके ब्लैकमेल में आ भी गया। आप ही का वास्ता देके रोका है उसने मुझे। मैं उसके लिए जा रहा था और अब आपके लिए रुक गया हूं बाबा। सब कुछ बिखर रहा है राहिम। मेरे रिश्ते मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। जो रिश्ते झूठे होते हैं ना बाबा, उनका हाथ से फिसल जाना ही बेहतर होता है। अपनों से इतनी बेरुखी की वजह क्यों? खफा हो सबसे? अपने जब दगा करने पर आ जाए ना तो गैरों से ज्यादा गैर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, अपना मार के भी छांव में फेंकता है। गलत कहते हैं बाबा। अपना मारे तो मारे क्यों, और जो मार दे वो अपना नहीं। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो बेटा। शहरोज को जैसे ही पता चला कि तुम पर अटैक हुआ है, वो फौरन यूएस से यहां आ गया है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने सब कुछ संभाल लिया है, बल्कि संभाल रहा है। और आफिया, तुम अपनी मां पर कैसे इल्जाम लगा सकते मैं हो? इल्जाम नहीं लगा रहा बाबा, जो कह रहा हूं मैं सच। रिलैक्स रिलैक्स बेटा। ज्यादा पेन तो नहीं हुई? अब तो आदत हो गई है बाबा। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है? मेरा मतलब है कि किसी के कहने पर तुम हम सबसे बदगुमान हो रहे हो। आपको लगता है मैं कानों का इतना कच्चा हूं कि मुझसे कोई भी कुछ भी कह देगा और मैं मान लूंगा? पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले दिन से आपको अपनी बेगुनाही के किस्से सुना रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। अब आपको पता है, हॉस्पिटल में भी मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। क्या? मुझ पे वार करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई शहरोज था। मैं अब तक इसलिए चुप था बाबा क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब जब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है, मैं आपसे वादा करता हूं बाबा, एक एक सबूत आपके सामने रख दूंगा। जिस दिन मैंने इन लोगों की असलियत आपके सामने खोल दी और आपके आंखों के सामने ये झूठ की दीवार गिरा दी,
दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं चला जाऊंगा बाबा, क्योंकि मैं छोटे और मकार लोगों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। रहम, अगर तुम सच्चे साबित हो गए तो ये मेरा तुमसे वादा है, उस दिन तुम इस घर से नहीं जाओगे, कोई और जाएगा। और एक ठंडे पानी का पिक्चर भी ला दें प्लीज। वो मेरे रास्ते से। रास्ते से तो सोच रहा हूँ रायम को हटा। इस बात का क्या मतलब है? मतलब कि इस स्टोरी में राहिम के कैरेक्टर को ना मरेगा, राहिम मरेगा। तुमने वादा किया था, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं खामोश रही तो तुम राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। खामोश हो तुम, खामोश हो वो तो खामोश नहीं है ना। उसका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे मेरे बाप के सामने क्रिमिनल बना दे और दुनिया के सामने गुनहगार। मैं उससे बात करूंगी, मैं समझाती हूँ उसे। क्या समझाओगी, खाक समझाओगी तुम? डोंट यू गेट इट? यू आर द ब्लडी प्रॉब्लम। जब से इस घर में आई हो ना, इतनी बुरी नजर लगी, सारी खुशियां बर्बाद। नजर तो मेरी तुम पर है शरोज। राहिम को अगर इतनी सी भी खरोश आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह, ये देखो कांप रहा हूं मैं। ओह, मुझे लगता है ऐमन हफीज तुमने अपने पास से कुछ भी नहीं सीखा है। इतनी सी चूंटी हो तुम, जब मेरा दिल चाहे ना तुम्हें मसल के मार दो। आजकल बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तुम्हारा शौहर, हाँ? चलो इतनी परवाह है उसकी लाइफ की, तो मेरे साथ एक डील कर लो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम इस घर से चली जाओ, रायम को डिवोर्स कर दो। होश में हो तुम? क्यों? जब तुम दोनों के बीच में इतनी जल्दी प्यार हो सकता है तो उतनी जल्दी नफरत भी तो हो सकती तुम्हें लगता है राहिम मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? है। ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें बस यहाँ वार्न करने आया था। मुझसे मेरे करीब मत। फिरोज! अच्छा हुआ आप आए। मैं भाभी से बात कर रहा था। राहिम, मैं उनको सिर्फ ये बता रहा था कि आई वांटेड टू अपोलोजाइज टू हर। राहिम, राहिम इसको छोड़ दे। हटो वहां से! You stay away from my wife. Understood? Okay. Can you... राहिम, ये मुझसे माफी मांग रहा था। चलो यहाँ से। राहिम, क्या कह रहा था वो तुमसे? वो कह रहा था कि जो आपके साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। झूठ। नहीं, ये कह रहा था।
कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे। नहीं, हेमन, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं राहिम। सच बताओ हेमन, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं तुम मुझसे पहली दफा कब मिली थी? नहीं। तुम अपनी मेडिकेशन तो ले रही हो ना? हाँ। तो फिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? Why aren't you recovering? डॉक्टर ने तो कहा तुम। Okay. Listen to me. Stay away from him. उससे दूर रहो। वो वही शख्स है जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, और मुझे ये डर है कि वो फिर से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। राहिम, राहिम, आप उससे मत उलझे ना, उसे उसके हाल पे छोड़ दे। हेमन, प्लीज। मैं इसीलिए यहां से चले जाना चाहता था। मैं ये घर छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन तुमने और बाबा ने मुझे रोका। मैं जब भी उसकी शक्ल देखता हूं ना, मुझे वही मंजर याद आता है जब तुम जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, और फिर वो तुम्हें समंदर के किनारे छोड़ आया मरने के लिए। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. रोना मत करो। रोना मत करो। रोना मत करो। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ये गुस्सा तुम पे नहीं था। ये शरोज के लिए गुस्सा था। हाँ? I'm sorry. Listen to me. Listen to me. I promise. आज के बाद दोबारा कभी भी तुम पे आवाज नहीं उठाऊंगा। कभी गुस्सा नहीं करूंगा। Sorry. रोना बंद करो ना, नाराज क्यों हो रही हो? मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ। तुम रोते हुए इतनी क्यूट क्यों लग रही है? नहीं लग रही। It's okay, राहिम। राहिम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बताओ, कोई रोते हुए इतना क्यूट कैसे लगता राहिम है? प्लीज। कोई रोते हुए इसको डिलीट करें। अच्छा, इसको डिलीट। अच्छा, मेरा फोन मैं फोन कर। अच्छा, मेरा फोन तो वापस। नहीं, आप ऐसे कौन मैं कर दूंगा डिलीट। मैं कर दूंगा डिलीट। मैं कर दूं। चलो, इस बहाने फोन तो वापस मिल गया। नहीं, प्लीज फोन दे। नहीं। मैं नहीं रो रही ना, मैं क्या? Oh my god, राहिम। Okay. I'm so sorry. Actually. Sorry. So sorry. Rahim. I'm sorry. आफिया, कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया, तब तक भूखी रहोगी। खाने से क्या नाराजगी? खाने से नाराज नहीं हूं, आपसे नाराज। कैसी राहिम ने बातें की मुझे कल, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है आपने यकीन कर लिया उसकी हर बात का। अगर मैं उसकी हर बात का यकीन कर लेता तो आज हम इस तरह बैठे होते। आई एम श्योर इन सब बातों के पीछे जुल्फी का हाथ है। वो किसी ना किसी के जरिए राहिम के दिल में हमारे खिलाफ जहर भर रहा है। इसके पीछे एमन का हाथ है, मुझे पूरा यकीन। नहीं नहीं, एमन ऐसी लड़की नहीं है। तुम उसे पहचानने में गलती कर रही हो।
राहिम की तरह अब आप भी उसके गुण गाने लगे। देखो आफिया, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एमन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। वो बड़ी सिंपल सादी सी लड़की है, वो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती इसमें। आई अंडरस्टैंड कि राहिम ने जो कुछ तुम्हें कहा वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में था, परेशान था। पिछले चंद दिनों से जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था, और मैंने उससे कह दिया कि उसने तुम पर और शहरोज पर जो इल्जामात लगाए हैं उसके सबूत ले आए। और अगर वो सबूत ले आया, जाहिर है जिस तरह वो झूठे इल्जामात लगा रहा है मुझ पर, वो झूठे सबूत भी तो लेकर आ सकता है। इम्पॉसिबल। तुमने अगर कुछ किया ही नहीं है तो कहां से लाएगा सबूत? और फिर तुम पर उंगली उठाने का मतलब है मुझ पे उंगली उठाना। इतना एतबार, आपने तो राहिम को इंसान से फरिश्ता ही बना दिया है। अपनों से मोहब्बत और उन पर एतबार, इन्हें इंसान से फरिश्ता ही तो बना देता है। कुछ खा लो। थैंक यू। हेलो माहिम, गुड मॉर्निंग। हाय आतिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? लॉन्ग टाइम। राहिम की खैरियत पूछने आई थी। वो कहाँ है वो? एक्चुअली सर ने अभी तक ऑफिस आना शुरू नहीं किया। ओह, तुम ही उसको दे दोगी? श्योर, मैं दे दूंगी। आतिका, तुम मेरा एक काम कर दोगी? हाँ, तेरे कोल रहना इश्क तो है ना। चलो इतनी परवाह ना उसकी लाइफ की, तो मेरे साथ एक डील कर लो। मैं चाहता हूँ तुम इस घर से चली जाओ, मैं राहिम को डिवोर्स कर दूँ। तेरे बाजू जीने लगदा लख बारे मंग दी दुआ दुनिया दी छट परवाह माही वे तेनू सांभ सांभ रखना मैं माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना मैं
क्या? क्या? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अपनी नजरों पे नजरें रखें। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा, तो आपकी अपनी नजरों पे क्या राय है? जिद्दी है। बिल्कुल मेरी तरह। रुकने पे भी नहीं रुकती। आप पे उठती हैं और फिर आप पे ही ठहर जाती हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अगर एक शख्स पे नजर रुक जाए तो डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स नजरों से दूर हो जाए तो आंखों का नूर चला जाता है। और अगर जाने वाले का हाथ जोर से थाम दिया जाए तो? जिसने जाना होता है वो तो हाथ छुड़वा के भी जा सकता है, लेकिन जिसने रुकना होता है उसके लिए तो किसी की एक नजर भी काफी है। तू ही धूप तू ही छाया, साथ तेरे रहना, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मुझको ये ही कहना, जो है मेरा सब तेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा, तुझे देखूं तो महकूं। मैं चंदा तू सवेरा, माही वे तेरी सावा विच सुलगना में। माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना में। थैंक यू वातिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पहले तो मेरी कॉल का वेट करता था, अब कॉल भी नहीं उठाता। नाराज है मुझसे, लेकिन देखना जब मुझसे बात करेगा मान जाएगा, क्योंकि मनाना मैंने उसी से सीखा है। आई एम श्योर जब हम एक दफा बात कर लेंगे तो हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। हमें जब कोई चीज़ मिलने वाली हो और इतना करीब आके भी ना मिले, तो मेरी अम्मी कहती है उसकी ज़िद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी मसलियत समझ के सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला तुम्हें इससे बेहतर से नवाजना चाहता हो। और अगर सब्र ना आए तो? देखो आतिका, मैंने तुम्हें अपना समझ के एक काम कहा है, तुम करोगी तो मुझे खुशी होगी।
हाँ हेलो काशिफ, एनी अपडेट? सर आपके लिए गुड न्यूज़ है। समर की मेडिकल हिस्ट्री जो मैंने यूएस डॉक्टर के साथ शेयर की थी, आज उनमें से एक डॉक्टर का पॉजिटिव रिस्पांस आ गया है। दैट्स वंडरफुल काशिफ। अब हमने इस प्रोसेस को डिले नहीं करना, फौरन समर की यूएस जाने की तैयारी करो। वीज़ा वगैरह जो भी होना है वो प्रोसेस शुरू करवा दो। डोंट वरी सर, मैं कल ही से सारा प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। बहुत टाइम बाद कोई अच्छी खबर मिली है, थैंक यू काशिफ। सेकंड सर, हमारे डिटेक्टिव के मुताबिक इस्लामाबाद में हुए अटैक का अच्छी तरह पोस्टमार्टम किया है। महराज नाम था शूटर का। ओ नो सर, ये तो शमसी है। इसका मतलब इस शूटर को शमसी ने हायर किया था और एमन मैडम पे जो हमला हुआ था वो शमसी ने करवाया था। और शमसी की कोई खैर खबर? नो सर, शमसी तो एक हफ्ते से लापता है। डोंट वरी, हम बहुत जल्द शमसी तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो लोग उस तक पहुंचे जिन्होंने इसे हायर किया था। We have to get to him. ओके सर, मैं करता हूँ, आप फिक्र न करें। Thank you काशिफ। एमन, I'm going to go take a shower और शावर ले लेता हूँ तो फिर हम अंकल आंटी के घर जाएंगे। खैरियत? हाँ खैरियत। तुम्हारे कोई प्लान्स हैं क्या? नहीं, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मैं आपके लिए कह रही थी, आपका जख्म अभी तक नहीं भरा है, आप रेस्ट करें ना। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ हटा कटा, और वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत मुझे कुछ होने नहीं देगी। अच्छा अब मैं जाऊं? राहिम। हम्म? कुछ नहीं। कहो। नहीं, वो मैं सोच रही थी मैं आपके कपड़े सिलेक्ट कर सकती हूँ? Of course, बीवी हो मेरी, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मेरे कपड़े डिसाइड करोगी तो फिर आज तुम मेरी मर्जी के कपड़े पहनोगी। अब I mean you look good, you always look good, that's only fair. थैंक यू सो मच राहिम भाई। You're welcome. क्या ज़रूरत थी बेटा इस तकल्लुफ़ की? आंटी तकल्लुफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ। जिस सरप्राइज की मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि मैंने समर की रिपोर्ट्स यूएस भिजवाई थी और यूएस के डॉक्टर से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो बस फिर समर यूएस जाने की तैयारी करो। अब इसकी बाकी की ट्रीटमेंट यूएस में होगी। तेरा शुक्र है। यूएस नहीं बेटा, वहाँ तो बहुत खर्चा होगा। उसका इलाज तो यहाँ भी हो जाएगा, हम जैसे तैसे कर लेंगे बेटा। हफीज साहब मैं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली। तुम्हारे हम पर पहले ही बहुत एहसान आ, मजीद कोई एहसान हम पर ना कर। अब्बा ठीक कह रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, मजीद और कुछ ना करें। हफीज साहब आप मुझ पे एक एहसान करेंगे? आप फाइनली मुझे अपना बेटा तस्लीम कर लीजिए प्लीज। समर मेरा छोटा भाई है और इसकी ट्रीटमेंट तो मैं करा के रहूंगा।
मैं एक बात कहूँ, आप लोग मुझे बड़बीला समझते हैं, जो कि मैं हूँ भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह मियाँ ने इसकी सेहत के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा खोला है, तो उस दरवाजे को बंद करना जो है सीधी सीधी नाशुक्री है। और खालू, आप तो हमारे बड़े हैं, आप तो इन मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि अल्लाह को ये नाशुक्री जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात और है जो मैं कभी इजहार नहीं कर सका उस बात का। समर की तकलीफ को देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी तकलीफ जो है ना वो दूर हो जाए। हर इंसान को अपनी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, तो ये क्यों इस हक से महरूम रहे? छोड़ देना फीसा, सर बिल्कुल ठीक है। आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा तंदुरुस्त हो जाए? ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो रहता है, इसे इस दर्द से आजाद हो जाए। साहब, अल्लाह ने अगर रास्ता दिया है तो आप रुकावट क्यों बन रहे? और राहिम साहब, आपको समर की सेहत के लिए जो बेहतर लगता है ना, आप वो करें। राय बेटा, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भिजवा दो मेरे बच्चे को, बस ये ठीक हो जाए। अभी साहब, आप बताइए, आपकी इजाजत है? मान जाए ना। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजरों से महफूज रखे। आमीन। सुनो आप। कमाल है आप भी ऐसे। तो खाना वाना हो जाए है? वो भी इनके शायान शान। नहीं नहीं, प्लीज कोई तकल्लुफ मत कीजिए, मेरा अपना ही घर है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं नहीं जाने दूंगी। खाना खिलाए बिना बिल्कुल भी नहीं, खाना खा कर जाओगे। जी राहिम भाई, मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है खाने का, अब आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। इस बहाने हम भी खा लेंगे थोड़ा सा। वो मैं कह रहा था कि आज ही राहिम से बात कर लेते हैं। कौन सी बात? अरे वही नौकरी वाली बात, और कौन सी वाली बात? अफजल, हद करते हैं, ये कोई मौका है बात करने का? अच्छा थोड़ी लगेगा, पहली दफा आया वो हमारे घर। तो जिस दिन आखिरी बार घर आए उस दिन बात करो नौकरी की। अरे मेरा मतलब है कि ये सही मौका नहीं है बात करने का। बस यही बातें है ना तुम्हारी, सारी जिंदगी मौका ही ढूंढती रहना तुम। अफजल, अरे रहने दो यार, तुमसे ना बात करना फजूल है। अफजल, उस उदासी की वजह पूछ सकती हूँ? मैं इतना दूर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी अम्मी अब्बा से, आपसे दूर कैसे रहूंगा? आप ही तुम दूर हमारे लिए जा रहे हो। हम सब चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, और अगर वहां जाने से तुम्हें जिंदगी मिलती है तो इस तरह की सैकड़ों दूरियां हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। वहां अमरीका में क्या जिंदगी बिकती है कि मैं वहां जाऊंगा और अपने लिए जिंदगी खरीद लूंगा? इस बात की क्या गारंटी है आप ही?
कि वहां जो मेरा ट्रीटमेंट होगा उससे मैं बच जाऊंगा। जिंदगी जितनी लिखी है उतनी रहेगी, और अगर मौत आनी है ना, वहां भी आ जाएगी। ऐसी मायूस बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मायूसी गुनाह है, पता ना तुम्हें? मायूस नहीं हूं, थक गया हूं बस। इस बीमारी ने ना बहुत थका दिया है मुझे। अब सिर्फ मैं सुकून चाहता हूं। समर, तुम्हें अम्मा अब्बा से प्यार है? नौशीन से? मुझसे? सबसे ज्यादा आप तो इंस्पिरेशन है मेरी। मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूँ। फिर बताओ, क्या सीखा तुमने मुझसे? बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है, हर मुसीबत का डट के कैसे सामना करते हैं, और ये भी सीखा है कि अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कैसे करते हैं। मैंने कभी हार मानी है? तो फिर तुम हार कैसे मान सकते हो? मेरी तरह डट के सामना करो ना, लड़ो, लड़ो इस बीमारी से। सैक्रिफाइस की बात की ना तुमने, तो तुम्हारा वहां जाना तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। हमारे लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि हमारी हिम्मत तुम्हारे साथ जुड़ी है, तो तुम्हें तो लड़ना होगा ना। प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो तुम लड़ोगे इस बीमारी से। प्रॉमिस। हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है। या